दिन से मेरे प्यारे होलिका जल कर के राख हो गई, वही सेका। और उसी दिन से हमारे भारतवर्ष में ये होली का त्योहार मनाने जाने लगा है। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। महाराज वही चीर लेकर के प्रहलाद बाहर आए तो राक्षस कीचड़ पत्थर मारने लगे। और जो कीचड़ पत्थर की होली खेलते हैं ना, ये राक्षसों ने की थी। हाँ, कीचड़ उछाला, पत्थर फेंके प्रहलाद पर। महाराज एक प्रश्न ये उठता है कि होलिका को मैया का दर्जा क्यों दिया गया, माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेका जल करके भस्म हो गई, होलिका मैया के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन पूतना को माँ क्यों नहीं कहते? होलिका को माँ क्यों कहा गया और पूतना को माँ क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि प्यारे उसने एक भक्त की प्राणों की रक्षा की है, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, एक माँ का दर्जा निभाया। इसीलिए देवताओं ने उन्हें माँ कहा गया। और पूतना को माँ क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो एक यानी कि भगवान के प्राणों को लेने के लिए आई थी, इसीलिए पूतना को माँ नहीं कहा गया। बोलिए होलिका महारानी की। महाराज आज तो ये बच गए और जाकर के पिताजी के सामने कहने लगे, पिताजी राम राम। बाजी वाह, अब ये मरने में नहीं आएगा, क्या किया जाए? अब राक्षसी बुद्धि, क्योंकि महाराज जब इतनी भरी अग्नि में से जलकर जले नहीं, बच गए प्रहलाद, तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इतनी जलती अग्नि में से बच गए, फिर भी दिमाग में नहीं आया, क्या किया? एक खम्भे को गर्म करवाया गया है। और यज्ञपति महाराज तबीयत सही है आपकी? कल चोट लगी बेचारे के, कल जाते समय, हमको तो पता भी नहीं था। हाँ, तो महाराज आज खम्भे को गर्म करवाया गया है। और खम्भे को गर्म करवाया गया तो आज प्रहलाद से बोला है हिरण्याकश्यप, आज तू नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि आज तेरे राम को हम देखेंगे, तेरे राम कैसे बचाने के लिए आते हैं। महाराज आज प्रहलाद को खम्भे से बांधने के लिए तैयार किया है और कहा इसे पकड़ो। तो महाराज एक बार प्रहलाद डर गए, और डरे तो भगवान ने अपनी लीला दिखा दी। एक सूक्ष्म रूप चींटी का लिया और वो चींटी ऊपर से नीचे आने जाने लगी। प्रहलाद की नजर पड़ी, बाजी बा, एक चींटी, एक सूक्ष्म जीव इस खम्भे पे जल के मर नहीं रहा है, तो भला हम तो बहुत बड़े हैं। महाराज क्या किया? आज खम्भे को पकड़ा है तो आज बोले प्रहलाद, बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुम में भी है, और खम्भे में है तलवार में है। जैसे ये कहा पिताजी, अरे मेरा भगवान सर्वव्यापी है, इस खम्भे में भी है, तुम में भी है, हम में भी है, और इस तुम्हारी तलवार में भी है। जैसे ही कहा इस तलवार में है, महाराज तलवार निकाली और एक खम्भे में मारी है, अलवेला खम्भा फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की।
जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए महाराज, पकड़ लिया हिरण्याकश्यप को और अपनी जंघाओं पर बीच देहरी पर रख लिया। बोले तूने मेरे भक्त को बहुत परेशान किया, अरे अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बोले आप हमें मार ही नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले हमने वरदान मांगे, ऐसे ही थोड़ी ना है। क्या वरदान मांगे? बोले मैं नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। नरसिंह भगवान बोले फैसला तू ही कर, तू ऊपर है या नीचे। उसने देखा और बोला ना मैं ऊपर हूँ और मैं ना नीचे हूँ। फिर कहा है? बोले महाराज आपकी बीच जंघाओं पर हूँ। ये बता बाहर है या भीतर है? बोले आप नहीं मार सकते। बोले क्यों? वरदान मांगा है मैंने, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। बोलो फैसला तो ही कर, बाहर है या भीतर है। बोले महाराज ना बाहर हूं ना भीतर हूं, आपकी जंघाओं पर और बीच दहलीज में हूं। बोले आप फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले वरदान मांगे ब्रह्मा जी से, ऐसे ही थोड़ी ना है। बोले क्या वरदान मांगा? ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। तो फैसला तुम ही करो महाराज, हमारे हाथ में अस्त्र है या शस्त्र है? बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र, बड़े बड़े नाखून हैं। बोले नहीं मार सकते। क्यों? बोले वरदान मांगा है 12 महीने में से एक भी महीने में ना मरूं। बोले फैसला तो ही कर रहे, 12 महीने में से कौन सा महीना है? अरे हमने तुम्हारे लिए एक स्पेशल महीना बनाया है जिसे बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, यानी कि लोंद की साल जो तीसरी वर्ष आती है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमने वरदान मांगा है। क्या मांगा है? बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में से किसी से भी नहीं मरूं। बोले तुमने ब्रह्मा से वरदान मांगा है। अरे हमें ब्रह्मा थोड़ी ना बनाते, हम उल्टा ब्रह्मा को बनाते। फिर तुम कौन हो? बोले हम हैं नारायण। और जैसे ही नाम लिया नारायण का और बोला है आप नहीं मार सकते। क्यों? बोले हमारी बात सुन लीजिए। और बोला है, और क्या बोला है ना कश्यप? ए चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं। बोला है क्या? ए चक्र सुदर्शन और ना कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं ना तकरार से मरूं। तपस्या पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और हिरण्याकश्यप कह रहा है ए महाराज सुन लीजिए हमारी। ए चक्र सुदर्शन ना कोई हथियार से मरो। अरे चक्र सुदर्शन ना कोई हथियार से मरो, और बोला है अरे नहीं अस्त्र से नहीं शस्त्र से, अरे हाथ हमारे टूटे, अरे ना लड़ियों से
बोला है हिरण्यकश्यप महाराज। और सुनो, अरे ना अमर पर ना धरती पर और ना अंदर ना बाहर, अरे ना अग्नि से ना पानी से ना ही मरो जल सागर। अरे ना में कोई ऐसी ही तलवार से मर, अरे